हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की जो क्लासेज होने वाली है वो हिस्ट्री ऑनर्स की पेपर 1 की ऑब्जेक्टिव की क्लास होने वाली है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें दो को एक्सरसाइज के बारे में, चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट आपका चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं सेकंड चैप्टर है प्राचीन ऐतिहासिक काल प्रणाली और महत्व। देखिए, इसमें बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो उसको देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। इस प्रसिद्ध विद्वान का मत है कि भारतीयों में प्राचीन काल में ऐतिहासिक चेतना का अभाव नहीं था। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे विद्वान का नाम दिया हुआ है। इसका प्रमाण कुछ ग्रंथों और प्रमाणों से प्राप्त होता है। तो रैप्सन, पॉर्जिटर, एविकिथ एंड पीटरसन। तो स्टूडेंट्स आंसर सी है, यानी एविकिथ जो थे वो एक प्राचीन काल में ऐतिहासिक चेतना का अभाव नहीं था, उनका एक मत था। ठीक है, वो बताए हुए थे। अब देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास को खोजने एवं जानने का कार्य इस शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो कौन सी शताब्दी में प्रारंभ हुआ कि प्राचीन के इतिहास को खोजने का काम? तो स्टूडेंट 18वीं जो शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी उत्तर दिशा में हुआ था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में। अब देखिए, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण के उपलब्ध साधनों को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा साधन नहीं है? तो ये है साहित्यिक स्रोत के ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, अभिलेखागार के पुरातत्व संबंधी सामग्री। तो स्टूडेंट आंसर सी है, अभिलेखागार। देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान का मत है कि पुराणों में दी गई वंशावलियों से प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास के निर्माण में इतिहासकारों को बहुत मदद मिलती है। तो कौन से विद्वान का मत है? तो ये है डॉक्टर विंटरनिट्ज। ये एक विद्वान थे जिन्होंने बताया था कि पुराणों में दी गई वंशावलियों से प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास के निर्माण को इतिहासकारों को बहुत मदद मिली है। स्टूडेंट 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि प्राचीन काल में इन वंश के शासकों की ऐतिहासिक जानकारी हमें उनके राजवंशीय अभिलेखागारों से प्राप्त होती है। तो इसमें चोल एवं पल्लव वंश, राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार वंश, बदामी एवं कल्याणी के चालुक्य वंश, के बंगाल के पाल एवं सेन वंश। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी ये आपका राइट होगा, यानी बदामी एवं कल्याणी के चालुक्य वंश। देखिए स्टूडेंट, इसको पढ़ने से ये फ़ायदा है आपको कि अगर आप लोग कंपटीशन की क्लासेज या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे मदद यहाँ से मिल सकता है। देखिए, आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि इस भारतीय इतिहासकार का मत है कि इतिहास लेखन के प्रति भारतीयों की विमुखता भारतीय संस्कृति का भारी दोष है। तो ये स्टूडेंट डॉक्टर RC मजूमदार थे जिन्होंने बताया था कि भारतीय इतिहासकार के मत है कि इतिहास लेखन के प्रति भारतीयों की विमुखता एवं भारतीय संस्कृति के भारी दोष है। तो स्टूडेंट ये 6 का ए नंबर सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि इस विदेशी यात्री ने यह विचार व्यक्त किया है कि हिंदुओं ने घटनाओं और ऐतिहासिक कर्म की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। तो ये कौन थे? तो ये जो थे ये थे अल-बरूनी जो थे, इन्होंने बताया, अपना व्यक्त किया कि हिंदुओं ने घटनाओं के और ऐतिहासिक की कर्म की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि इस विद्वान ने दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर भारत के अतीत को खोजने के प्रयासों को प्रारंभ किया। तो ये है सर विलियम जोन्स। स्टूडेंट ये सर विलियम जोन्स है जिन्होंने ऐसा काम किया। देखिए, अब उसके बाद सिंधु सभ्यता का स्टूडेंट प्रश्न आ रहा है कि उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर प्राचीन भारत की इस सभ्यता का पता चला। तो कौन सा उत्खनन हुआ? तो स्टूडेंट ये सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, उत्खनन के दौरान ही सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला, और उस समय रेलवे की लाइन बिछाया जा रहा था और उसी के लिए उत्खनन हो रहा था। 10th नंबर क्वेश्चन है कि आदि जैन ग्रंथों से जिनका बाद में संकलन पूर्व नाम से किया गया प्राचीन भारत के इतिहास का अच्छा
प्रकाश डालते हैं, इनकी संख्या कितनी है? यानी जैन ग्रंथ हो तो इनकी जो संख्या है यह 14 है। देखिए सुन 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोतों में धर्म ग्रंथ महत्वपूर्ण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्म ग्रंथ शामिल नहीं है? तो स्टूडेंट प्राचीन भारत के इतिहास जानने में स्रोतों में धर्म ग्रंथ तो हिंदू धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ से प्राचीन इतिहास के बारे में जाना जाता है, लेकिन पारसी जो धर्म ग्रंथ है उसे नहीं जाना जाता है। तो स्टूडेंट ये आंसर नंबर सी आपका सही है, यानी वो पुराणों में प्राचीन भारत में धर्म, इतिहास, समाज और विज्ञान की जानकारी मिलती है। इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 संख्या है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि आदि बौद्ध धर्म ग्रंथ को पीटक कहा गया है, तो इनकी संख्या 3 है। निम्नलिखित में से एक नहीं है, कौन नहीं है? तो स्टूडेंट ये धर्म पीटक नहीं है। निम्नलिखित में से किस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कौन सी वेद में जानकारी मिलती है? तो स्टूडेंट ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से हिंदू धर्म ग्रंथों से आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संबंध में दार्शनिक विचारों की जानकारी प्राप्त होती है? तो स्टूडेंट देखिए इसमें वेद, पुराण, धर्मसूत्र एवं उपनिषद है, तो ये कौन से उपनिषद से जानकारी मिलती है? महाकाव्य से आर्यों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इनकी संख्या कितनी है? कितनी महाकाव्य है? तो स्टूडेंट 2 महाकाव्य है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में केवल एक ही ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया था, इसका नाम है? प्राचीन भारत में कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया था? तो ये राजतरंगिणी जो ग्रंथ था उसको लिखा गया था। चलिए स्टूडेंट 80 नंबर क्वेश्चन है, ललित विस्तार नामक ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में है, इसकी किसके जीवन का रोचक वर्णन प्रस्तुत करता है? तो स्टूडेंट ये भिक्षु आनंद जो थे उनकी रोचक वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जातक कथाओं से भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जानकारी मिलती है, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 549 है। प्राचीन भारत में ऋग्वेद काल से राजाओं की वंशावलियों की जानकारी इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। कौन से ग्रंथों से प्राप्त होती है? तो पुराण से प्राप्त होती है। किससे स्टूडेंट? तो पुराण से। तो 20 नंबर क्वेश्चन से स्टूडेंट आपका हो गया। तो अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा भीड़ न पड़े। इसी वजह से 20-20 क्वेश्चंस के एक क्लासेज होगी और आप इसको, हम आशा करते हैं कि इसको याद कर लेंगे आप। तो स्टूडेंट ये जो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इन्होंने बहुत अच्छा रूल निकाला है, अच्छा ऑब्जेक्टिव आपके लिए प्रस्तुत किए हैं, जिससे आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपकी पूरी तैयारी होगी और आपका जो ऑनर्स के एग्ज़ाम देंगे वो भी बहुत ही अच्छा तरीके से बीतेगा और अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।